होता है जो सेंसर से डेटा को प्राप्त करता है और उस सेंसर के आधार पर एक्चुएटर से काम कराता है। ओके, तो आज एक्चुएटर में हम लोग पढ़ेंगे आईएससीवी वाल्व। आईएससीवी वाल्व मतलब होता है आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। क्या होता है? आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। यह कहाँ लगा होता है? यह थ्रोटल बॉडी पे लगा होता है। कहाँ पे लगा होता है? थ्रोटल बॉडी पे लगा रहेगा। ध्यान रखना, कहाँ लगा रहेगा? थ्रोटल बॉडी पे लगा रहेगा। ये क्या करता है? जब आपका थ्रोटल वाल्व क्लोज होता है तब इंजन में हवा इसी रास्ते पे जाती है, इसी रास्ते से होके जाती है। ध्यान रखना, थ्रोटल बॉडी का जो मेन रास्ता होता है, जब आप एक्सेलेरेटर छोड़ते हो तो ये रास्ता बंद हो जाता है। तब इंजन में हवा भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अलग से एक बाईपास बनाते हैं, एक दूसरा रास्ता बनाते हैं। उसी आप देखोगे थ्रोटल बॉडी में एक छेद सा होता है ऐसे, उसी छेद पे ये वाला पार्ट लगा रहेगा। इसका डिजाइन अलग हो सकता है लेकिन नाम बोलते हैं क्या इसका? आईएससीबी, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। यह आइडल आरपीएम को क्या करता है? मैनेज करता है। कितना मैनेज करता है? 1400 प्लस माइनस 100, यानी कि 1300 से 1500 के बीच में क्या करेगा? यह मेंटेन करेगा। आईएससीबी का काम क्या होता है? फिर से ध्यान रखिए, जो इंजन में हवा जाती है उस जिसका मेन वाल्व क्लोज होता है, क्या होता है? मेन वाल्व क्लोज होता है। मेन वाल्व का मतलब बॉडी का। थ्रोटल बॉडी में जो वाल्व होता है उसका नाम क्या होता है? पहले थोड़ा सा थ्रोटल बॉडी के बारे में बताता हूँ, ध्यान दो। थ्रोटल बॉडी जो होता है, थ्रोटल बॉडी में ये वाला जो पार्ट होता है ना, जिसको आप लोग बटरफ्लाई बोलते हो। क्या बोलते हो? बटरफ्लाई। इसी का नाम थ्रोटल होता है। क्या नाम होता है? थ्रोटल वाल्व बोलते हैं इसको। ठीक है, बट मैं भी आपको जो आप बोलते हो वही मैं भी बोलता हूँ इसको। क्या बोलते हैं इसको? बटरफ्लाई वाल्व। जिस समय आपका बटरफ्लाई बंद होता है ना, ये रास्ता, दूसरा वाला रास्ता खुल जाता है। और जिस समय आपका बटरफ्लाई वाल्व खुला होता है उस समय ये रास्ता बंद हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। यानी अगर आप किसी शहर में रहते हैं, अगर उसका मेन रास्ता जो है, उस शहर में मान लो एक बाईपास है, अगर उसके मेन रास्ते पे जाम लग गया है तो लोग किससे जाएंगे? बाईपास से होके जाएंगे। और जब मेन रास्ता खुल जाता है तो आपका क्या है? बाईपास क्लोज हो जाता है, कोई बाईपास से नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका काम होता है आइडल आरपीएम को मेंटेन रखना। क्या रखना? आइडल आरपीएम को मेंटेन रखना। अगर आपका आरपीएम कम है या ज्यादा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आईएससीवी का फॉल्ट हो सकता है। अगर आईएस समस्या क्या आएगी अगर ये खराब हुआ तो? यदि आईएससीवी खराब हुआ तो गाड़ी स्लो में नहीं टिकेगी। ठीक है, यानी गाड़ी जो है स्लो में नहीं रुकती है। स्लो कितना होता है? 1400 प्लस माइनस 100 होता है। कितना होता है? 1400 प्लस माइनस 100 आरपीएम होता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका उपाय क्या होगा अगर इसमें खराब हुआ तो? सबसे पहला काम होता है जो जुगाड़ होता है। उपाय क्या मतलब? जुगाड़। सबसे पहले आपने क्या करना है? थ्रोटल बॉडी की सफाई करेंगे। अब सफाई किससे करेंगे? सफाई को कभी पेट्रोल से नहीं करना है। किससे नहीं करना है? पेट्रोल से नहीं करना है, ध्यान रखना। आप डीजल से करेंगे या WD-40 से कर लीजिए, या थ्रोटल बॉडी क्लीनर आता है उससे आप करेंगे। ठीक है, लेकिन आप जो है पेट्रोल से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पेट्रोल जैसे लगाओगे तो आपके थ्रोटल बॉडी पे दो पार्ट लगा होता है, एक मैप लगा होता है और एक यही लगा होता है क्या? आईएससीवी। ये खराब हो जाएगा। पेट्रोल से इलेक्ट्रिक सर्किटें खराब होती हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए कभी पेट्रोल से इलेक्ट्रिक चीजें साफ नहीं की जाती हैं। ठीक है, तो और दूसरा इस पे क्या चेक करेंगे? वोल्टेज सप्लाई चेक करेंगे। अब आ जाओ अपने स्टैंडर्ड पे, क्या मल्टीमीटर ले लेंगे, उससे वोल्टेज की सप्लाई चेक करेंगे। इसके अलावा रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, रेजिस्टेंस, जिन्होंने अभी तक रेजिस्टेंस वाला या मल्टीमीटर वाला वीडियो नहीं देखा है वो आप क्या करेंगे? प्ले लिस्ट में, आपको मल्टीमीटर तब भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जो है फिर से क्लास लूंगा। ठीक है, ध्यान दें, फिर से ध्यान रखिए। अगर आईएससीवी खराब हो गया या आपको गाड़ी को हल्का सा एक्सेलरेट करके स्टार्ट करोगे
तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही एक्सीलेटर छोड़ के आप गाड़ी स्टार्ट करोगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि आपका इंजन में हवा ही नहीं जा रहा है। तो इंजन में अगर हवा नहीं जाएगी तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको पहचानना बहुत इजी है। हल्का सा एक्सीलेटर लेके आप स्टार्ट करोगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। चलते हुए जैसे ही गाड़ी अगर स्टार्ट एक्सीलेटर छोड़ोगे, गाड़ी बंद हो जाएगी। ये इसका केस है। अगर इसके अलावा अगर थ्रोटल बॉडी में कचरा आ गया है, उस कंडीशन में इस रास्ते से हवा कम जाती है। तो अगर इस रास्ते से हवा कम जाएगी तो क्या होगा, आपका गाड़ी दबेगी। ठीक है, मशीन का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे चेक करते हैं, ध्यान रखना। अगर आपको वोल्टेज चेक करना है तो आईएससीवी पे देखो 4 तार होते हैं, ये गलत लिखा है, 4 तार होते हैं। कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं। और तो दो दो तार पे चेक करेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा इसका साइंस समझो। जो ये 4 तार होता है ना, एक्चुअली आईएससीवी पे एक मोटर लगी होती है। क्या लगी होती है, मोटर लगी होती है। इस मोटर में 2 बाइंडिंग होती है। इस मोटर को बोला जाता है स्टेपर मोटर। क्या बोलते हैं, स्टेपर मोटर। कभी कभी कोड में एसटीएम लिख के आ जाता है। ठीक है, खासकर बजाज की गाड़ियों में लिख के आता है, डोमिनार वगैरह में, कि एसटीएम फॉल्टी। ठीक है, तो अगर एसटीएम लिख गया यानी स्टेपर मोटर की बात कर रहा है। तो इसमें 4 पिन रहेंगे और इसके अंदर 2 बाइंडिंग होती है। इसमें पिन नंबर 1, 2, 3, 4। अगर कभी चेक करोगे ना, पिन नंबर 1 और 4 एक साथ होता है, 2 और 3 एक साथ होता है। बाकी किसी कंपनी का अलग भी हो सकता है। तो चेक कैसे होगा, आप क्या करेंगे, मल्टीमीटर लोगे, जब रेजिस्टेंस डालोगे ना, इस पे चेक करोगे ना, या वोल्टेज चेक करोगे ना, 1 नंबर पे लगाओ, बाकी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पे बारी बारी से ट्राई कर लो। जिसपे वोल्टेज आपको 12 वोल्ट मिल गया, मतलब क्या है, वही 2 तार एक कॉइल की होती है। फिर समझो, इसके अंदर क्या होता है, कॉइल लगी होती है। ठीक है, अब ये कॉइल इस टाइप से लगी होती है, तो 4 पिने आपको दिखेंगे, अंदर का कॉइल तो दिखेगा नहीं, बाहर से बस 4 पिने दिखेंगी। तो किसी 2 तार, फिर उसके बाद 2 तार पे आपको रेजिस्टेंस चेक करना रहेगा। एक बार रेजिस्टेंस चेक कर लिया, आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से वायरिंग में जाओगे ना, तो उसमें भी आपको 12 वोल्ट ही मिलेगा। यानी 12 12 दो 4 तार है ना, 2 तार पे 12 वोल्ट आएगा, उसके बाद बाकी जो 2 तार बचा उस पे भी 12 वोल्ट आना चाहिए। ये ऐसे आपका वोल्टेज आता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है 200 ओम पे चेक करते हैं। इसका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे रेजिस्टेंस नहीं मालूम होता है, बट आईएससीवी का रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो ये 70 से 90 ओम के करीब आता है। ये मान के चलो कि 100 ओम से कम ही आता है। किसी किसी कंपनी में 30 ओम भी होता है, किसी में जो है 60 ओम के करीब भी होता है। तो मैंने यहाँ पे 70 से 90 ओम लिखा है। आप ये मान के लेके चलना कि 40 से लेके 100 ओम के बीच में आएगा। 30 नहीं आता, 40-45 ओम के करीब आता है। तो इसी के बीच में आएगा। कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, इसी के इर्द गिर्द गिरता है। ठीक है, 200 ओम पे चेक करोगे, आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास ओबीडी टूल है, क्या चीज है, ओबीडी टूल है, तो आप एक्चुएटर टेस्ट भी कर सकते हो। सबसे इजी है कि आप एक्चुएटर टेस्ट करें। इससे आपको आईएससीवी का पता तो चलेगा ही, साथ में आपको ईसीयू का भी पता का ईसीयू का भी पता चलता है। ठीक है, अगर आपके पास ओबीडी नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से संपर्क करिए, मैं आपको ओबीडी टूल दिलवा दूंगा। ठीक है, राहुल जो है, आईएससीवी का पूरा नाम होता है आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। क्या नाम होता है, आइडल एयर कंट्रोल। राहुल मैं बढ़िया हूँ, तो ऐसे बोला जाता है। और राहुल, अरे डोमिनार गाड़ी में ना एसटीएम का कोड आता है। ठीक है, अगर स्टेपर मोटर फॉल्टी हुआ ना, एसटीएम लिख के आएगा। तो लाइव डेटा में आईएससीवी काम कर रहा है कि नहीं, ये भी चेक। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगला जो हमारा, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या कोड आता है, कैसे इसको टैकल करते हैं। अगला हमारा दूसरा वाला है, ये है पर्ज वाल्व। क्या होता है, पर्ज वाल्व। पर्ज वाल्व क्या काम करता है, यह जो टैंक के अंदर गैस बनती है, ठीक है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। इसे अगर समझना है तो ई वेब सिस्टम आपको आना चाहिए। ध्यान रखना,
टैंक के अंदर दो तरीके से गैस बनती है, ठीक है। एक आपका गैस बनता है, एक तो बोला जाता है वैक्यूम, क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोला जाता है एक को बोला जाता है गैस बनना, यानी कि एक प्रेशर बनता है, एक जो है वैक्यूम बनता है। तो दोनों बनता है आपके गाड़ी में, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे। तो ये अभी मैंने बनाया है इसको, ये बहुत अच्छा फोटो है, अगर आप एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। सभी लोग बहुत ध्यान से समझना, मैं इतना डिटेल्स में बताता नहीं हूँ, बट अभी क्या है कि आपको डिटेल्स में नहीं समझोगे तो आपके गाड़ी में प्रॉब्लम आएगा। ध्यान रखना, ई वैज सिस्टम यानी इवोपरेटिव इमिशन कंट्रोल सिस्टम इसका पूरा नाम है, ठीक है। चलो, क्या अगर आपको पूरा नाम मालूम है तो आप टाइप कर दो, इवोपरेटिव इमिशन कंट्रोल सिस्टम इसका नाम होता है, काफी बड़ा नाम है, बट ये बहुत काम की चीज होती है। देखो, जितनी भी BS6 गाड़ियां बनती हैं उसमें ये बोला जाता है कि जो टैंक से पेट्रोल भाप बन के उड़ रहा है उसे हम हवा में नहीं छोड़ सकते। तो हमें क्या करना होता है, उस भाप को यहाँ से निकाल के, ये आपका इंजन है, इंजन में लाके जलाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो आपका फ्यूल टैंक होता है, टैंक के ऊपर एक पाइप लगाते हैं, उस पाइप के थ्रू हमारा जो क्या होता है, गैस आती है। अब जब गैस आगे आएगी तो यहाँ एक ट्रांजैक्शन होता है, देखोगे गैस दो हिस्सों में बटेगी। एक तरफ वन वे वाल्व लगा होता है, वन वे वाल्व अंदर अंदर से बाहर के लिए नहीं खुलता, केवल बाहर से अंदर की तरफ खुलता है। और ये तब खुलता है जब गाड़ी रोड पे चलती है, यानी कि टैंक के अंदर वैक्यूम बनेगा, तब फ्रेश एयर टैंक के अंदर जाएगी, जिससे टैंक के अंदर वैक्यूम नहीं बनेगा। अगर इसको पहचानते कैसे हैं वो सुनो। अगर आप गाड़ी चला के जा रहे हो रोड पे, 5 से 10 किलोमीटर जाते हो, कितना, 5 से 10 किलो, मतलब 5 से 10 किलोमीटर ज्यादा बोल दिया मैंने, 3 से 5 किलोमीटर जाओगे ना तो गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है। और फिर ढक्कन खोलोगे ना तो भक ऐसे फक की आवाज आएगा। अगर इस तरीके से आ रहा है, फिर कैप लगाओगे, फिर 3-5 किलोमीटर चलोगे, फिर से बंद हो जाएगी गाड़ी। अगर ऐसा शो हो रहा है तो मतलब वन वे वाल्व का इशू है। ये वाली लाइन करेक्ट कर दोगे तो या तो पाइप मुड़ेगी या तो वन वे वाल्व खराब होगा, इसे सही कर दोगे तो सही हो जाएगा। अब बजाज की गाड़ियों में एक गलती है, उन्होंने लोगों ने क्या किया है, एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मिस्टेक है। जो फ्यूल टैंक का कैप होता है ना, उस पे एक रबड़ डाल के दिया है, क्या दिया है, एक रबड़ लगा दिया है। अब लोग क्या करते हैं, मिस्त्री या फिर कंपनी वाले खुद बोलते हैं कि ये रबड़ निकाल दो, ऑफिशियली कहीं नहीं है, बट गाड़ी बनाने के चक्कर में रबड़ निकाल देते हैं। जैसे ही आप ये रबड़ निकालोगे, आपकी गाड़ी अब BS6 नहीं बची, ठीक है। अब ये गाड़ी नॉर्मल गाड़ी हो गई है, इसमें पेट्रोल भाप बन के उड़ता रहेगा, आपका पेट्रोल का नुकसान होगा। क्या चेक करना था, एक केवल वन वे वाल्व चेक करना है और ये वाली पाइप चेक करनी है, बस इतना चेक करना था। उसके जगह रबड़ नहीं निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा बजाज की गाड़ियों में उसके फ्यूल, जो फ्यूल कैप होता है ना, कैप में एक छेद दिया रहता है, इस पे हवा मार के साफ कर लेते हैं। कई बार उस पे गम आ जाता है या पेट्रोल कभी भर गया तो उसमें जम जाता है, उसे साफ कर लेते हैं, साफ हो जाएगा। बट इसका रबड़ का ढक्कन नहीं निकाला जाता। अगर ये अगर ये रबड़ आप निकाल दे अगर आप ये रबड़ देते हो ना तो इसका मतलब आप गाड़ी को खराब कर रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं खड़ी गाड़ियों में गैस बन रहा है तो क्या दिक्कत है होगा। अब ये गैस देखो, जब गाड़ी आप खड़ी कर देते हो तो ये पेट्रोल भाप बन के उड़ता है और उड़ते उड़ते जो है चला जाता है पहले रोल ओवर वाल्व में, और रोल वाल्व से होते हुए चारकोल कैनिस्टर में स्टोर होता है। यहाँ पे क्या होता है, आके स्टोर होगा। इसका नाम होता है चारकोल कैनिस्टर। क्या होता है, चारकोल कैनिस्टर, नाम ध्यान रखना, इसका नाम ही होता है चारकोल कैनिस्टर। अब ये गैस आके इसमें स्टोर होता है, तो जब यहाँ पे स्टोर होगा तो जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, ध्यान रखना, खड़ी गाड़ी में आके इसमें भरता है, और जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो और गाड़ी रोड पे चलती है और गाड़ी करीब जो है 60 से लेकर 90 डिग्री गर्म हो जाती है, ठीक है। उस समय ECU क्या करता है, यहाँ पे एक पर्ज वाल्व लगा होता है, क्या लगा है ये, पर्ज वाल्व। तो ECU इसको कनेक्शन देता है, करंट दे देगा,
तो आपका ये वाल्व खुल जाता है और इसके अंदर जो भी गैस रहेगी वो इस रास्ते से निकल के क्या होता है, थ्रोटल बॉडी में चला जाता है। क्योंकि इधर से हवा आ रही है और इधर से ये वाली गैस आती है, तो ये मिल करके क्या होता है, इंजन के अंदर चला जाता है। ध्यान सुनना, ये थोड़ा-सा इसको समझना मुश्किल का काम होता है क्योंकि काफ़ी लंबी थ्योरी होती है इसकी, बट आप एक बार समझ गए तो आपको ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? ओके, किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? यस, किसी का कोई सवाल है? ओके, सो ध्यान दीजिए, यदि किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। आप टाइप कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ। 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ आपको। आईएससीवी का फुल फॉर्म तो बताया ना? अच्छा हाँ, फुल फॉर्म आइडल एयर कंट्रोल वाल्व है। राइट राइट राइट। ठीक है, ओके ओके। होपफुली किसी का सवाल अगर होगा तो आप मुझे टाइप कर दीजिए। अगर नहीं टाइप कर पा रहे हैं तो खैर कोई नहीं, सवाल आना नहीं चाहिए। मैंने मैक्सिमम चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको दिक्कत होता है ये आईएससीवी को समझने में, तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, आईएससीवी आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इसका प्रॉब्लम की बात करूं, इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आता है? नंबर एक, पाइप मुड़ जाती है, कई बार पाइप मुड़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा टेक्नीशियन को जानकारी नहीं होता है तो गलत पाइप लगाता है। क्या करता है? ओके, ध्यान देना। दूसरा, टेक्नीशियन को जानकारी नहीं होती है तो क्या होता है, उसकी वजह से गलत कनेक्शन कर देता है। अगर गलत कनेक्शन करेगा तो गाड़ी में गैस बनेगी, ध्यान रखना। और कई बार तो यहाँ से पेट्रोल निकल के जो चैम्बर में पेट्रोल चला जाता है। कई बार आप देखो, पेट्रोल जो होता है आपका इंजन, या फिर आप ऐसे समझो कि आप इंजन की धुलाई कर रहे हो, इंजन की नहीं जी, आप गाड़ी की धुलाई कर रहे हो और इंजन में पानी जा रहा है, ऐसा भी होता है। अगर इंजन में पानी जा रहा है, इंजन का मतलब ऐसे समझ लो, क्या बोलते हैं यार उसको, ऑयल में पानी मिक्स हो जा रहा है, इंजन ऑयल में पानी मिक्स हो रहा है, या इंजन ऑयल का लेवल बढ़ जा रहा है। अगर ऐसा समस्या आ रहा है तो उस कंडीशन में टेक्नीशियन ने क्या किया है, गलत कनेक्शन लगाया है इसका, चारकोल कैनिस्टर का। इस बात का ध्यान रखना। एक फार्मूला है, आपने गलत कनेक्शन कर दिया तो इंजन ऑयल का लेवल बढ़ेगा, या आपका जो है पानी उसमें चला जाएगा। गाड़ी का धुलाई करोगे तो पानी जाएगा, इंजन में पानी जाएगा, वो इसी रास्ते से होके जाता है और कोई रास्ता नहीं है। बात समझ लेना, जो बात बता रहा हूँ इससे डायरेक्ट गाड़ी बनती है। ठीक है, कोई ये बातें बताता नहीं है। अगर मैं गलत बोलूं तो कमेंट करना। ठीक है, ओके। तो इस बात को अपने कॉपी पे, डायरी पे, जितने भी लोग हो ना, नोट कर लेना। अब ये कैसे जाता है ये भी सुन लो। इस रास्ते से जब पानी थ्रोटल बॉडी में जाता है ना, तो यहीं से होते हुए इनटेक वाल में चला जाएगा। कई बार लड़के क्या करते हैं, टैंक के नीचे जो ड्रेन ट्यूब होता है ना, उसी में जाके ये ई वेब सिस्टम का कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें पानी आ जाता है, इनटेक वाल्व से होते हुए इंजन में चला जाता है। ये रीजन होता है। ठीक है, तो पाइप मुड़ जाना, गलत कनेक्शन, या रोल ओवर वाल्व खराब हो गया। रोल ओवर वाल्व और वन वे वाल्व बहुत लेट खराब होता है, जल्दी खराब नहीं होता। इस बात को ध्यान रख लेना। तो ये इसके कारण है और ये समस्या है कि यही आपका ई वेब सिस्टम है। जितनी बातें मैंने बोली हैं, ये जो है आप लिख लेना, समझ लेना, इसको कॉपी पे बना लेना, वीडियो को दोबारा चला करके। मैंने, मेरे सामने एक ही स्क्रीन है तो मैं इसी पे लिख रहा हूँ, बट जब आप लिखना तो जितनी
उसको आप अलग अलग करते जाना। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कोड की कि बहुत कोड क्या आएगा। देखो, अगर पर्ज वाल्व का अगर प्रॉब्लम है तो इसके लिए P0548 पर्ज वाल्व ओपन सर्किट, P0549 ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट है, या P0443 ऐसे कोड आता है, ठीक है। और अगर ISCV का कोड होगा P0511 SAR टू ग्राउंड ऐसे कोड आता है, ठीक है। ध्यान रखना, ISCV का कनेक्शन जो होता है ना, ये EOT सेंसर से भी चलता है। अगर गाड़ी ठंडी है तो ISCV ज्यादा खुलता है, अगर गाड़ी गर्म है तो ISCV कम खुलता है। इसके अलावा TPS के साथ भी इसका कनेक्शन, वही TPS मतलब थ्रोटल, थ्रोटल आपका खुल रहा है तो ये बंद हो जाएगा, थ्रोटल नहीं बंद है तो ये खुल जाएगा, उल्टा चलता है, ठीक है। बस इतना ही है। अब इसको अगर बनाना है, यहाँ इंजेक्टर, अगर आपके पास पर्ज वाल्व है, क्या है, पर्ज वाल्व, तो पर्ज वाल्व में कितने कनेक्शन होंगे, दो। यहाँ पे आपका है पर्ज वाल्व, ध्यान रखना। अब पर्ज वाल्व का दो है, तो सबसे पहले आप इस पे क्या चेक कर लोगे, वोल्टेज। क्या चेक कर लोगे, वोल्टेज। वोल्टेज कितना आएगा, इस पे 12 वोल्ट आता है, चेक करोगे तो 10 10.5 वोल्ट के करीब आएगा अगर बैटरी पूरी चार्ज है तो, ठीक है। इसके बाद अगर वोल्टेज आ रहा है तो आप पार्ट का रेजिस्टेंस चेक करोगे। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो पार्ट का, इसका वायरिंग का कंटिन्यूटी चेक करोगे, और ECU को बदल कर चेक करना है। ECU को बदल कर चेक करते हैं, ठीक है। या आपको अगर ECU को बदल पा रहे हो तो आपको इसका एक्चुएटर टेस्ट करना होता है। दूसरा आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका चेक करते हैं, पार्ट का रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, पर्ज वाल्व का नहीं लिखा हूँ। पर्ज वाल्व का जो रेजिस्टेंस होता है ये 200 ओम पे चेक करते हैं। कितने पे चेक किया जाता है, 200 ओम पे। कितना आएगा, ये अलग अलग कई सारी कंपनियां हैं मार्केट में, तो अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग होता है। तो ये लगभग 30 ओम से चालू हो जाता है और 150 ओम तक आता है, ठीक है। तो आपका जो है इसको, ये वही लगभग 180 ओम के इर्द गिर्द गिरता है जो मैंने अभी तक देखा है। मुझे अभी तक मैक्सिमम जो है 164-65 मिला है, ठीक है। तो अगर आपका पर्ज वाल्व है तो ये 30 ओम से लेके 180 ओम के बीच में कहीं आएगा, बात ध्यान रखना। तो ये पर्ज वाल्व का रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब फिर से रिवीजन में करा दे रहा हूँ, कोड क्या आएगा, पहले इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ना। चलो, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी रहेगा। अगर पर्ज वाल्व की बात करें, देखो मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप कोड पे फोकस मत करो, आप किस पे फोकस करेंगे, इस डिस्क्रिप्शन पे जो लिख कर आता है। कोड रट्टा मारोगे भूल जाएगा, लेकिन पर्ज वाल्व नहीं भूलेगा, ठीक है। ISCV नहीं भूलेगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, बस ये नंबर, पर्ज वाल्व क्या होता है, ISCV क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब चाहे IV हो या पर्ज वाल्व हो, ठीक है। ये लो ISCV लिख दिया, ये पर्ज वाल्व लिख दिया, ठीक है। मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि जब आप कभी OBD2 लगाओगे तो आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए जो है मैं कभी भी किसी पार्ट का नाम लिखता हूँ तो सीधे इंग्लिश में लिखता हूँ, बाकी सब हिंदी में मिलेगा आपको। अगर इस पे वोल्टेज चेक करोगे तो इस पे 4 तार होता है, 4, ये प्रेशर कहाँ से आ गया जी, रेजिस्टेंस होगा। तो वोल्टेज कितना आएगा, इस पे 12 वोल्ट 2 तार पे मिलेगा, 12 वोल्ट 2 तार पे मिलेगा। ध्यान रखना, अगर मैं कहता हूं 12 वोल्ट मिलेगा तो इसका मतलब होता है कि 2 वोल्टेज लगभग डाउन मिलता है। क्यों, क्योंकि ये करंट सप्लाई ECU के थ्रू होता है। पहले बैटरी से करंट कहाँ जाता है, ECU पे, इसलिए सर कैनिस्टर में कितने देर तक रहता है, देखो कैनिस्टर में कितने देर तक रहता है, ये ये उस गाड़ी के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर ठंड रहेगा ना तो ठंड के दिन में गाड़ी लेट गर्म होती है, और गर्मी है तो गर्मी के दिन में गाड़ी जल्दी गर्म हो जाती है। गाड़ी रोड पे चल रही हो, गाड़ी का एक RPM होता है कि 3000 4000 RPM पे गाड़ी चल रही हो, तो
पर्ज वाल्व जो है ईसीयू के द्वारा कनेक्शन दिया जाता है और पर्ज वाल्व खुल जाता है। अब कैनिस्टर में जो भी गैस रहेगी वो बाहर निकल जाएगी। इसमें टाइमिंग का नहीं आता, टाइमिंग की जगह गाड़ी का टेम्परेचर, इंजन आरपीएम और गाड़ी का स्पीड होता है। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग नहीं होती कितने टाइम बाद खुलेगा। ठीक है, अगर वोल्टेज की बात करें पर्ज वाल्व की, तो पर्ज वाल्व में कितना वोल्टेज आता है, ये भी 10 साढ़े 10 वोल्ट, यानी लिखने के लिए मैं 12 वोल्ट लिखूंगा, बट आप जब भी चेक करोगे तो आपको 10 साढ़े 10 वोल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो इसका रेजिस्टेंस जो है मैंने आपको लिखा था कितना, 60 ओम से लेके 90 ओम तक लिखा था कुछ ऐसा, तो ये आपको मिलेगा। और पर्ज वाल्व का 30 से लेके 180 ओम के बीच में मिलता है। ठीक है, इसी के अंदर गिरेगा, 200 ओम पे चेक करेंगे। कंटिन्यूटी, इसमें 4 तार होते हैं, चारों तार की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंटिन्यूटी क्रॉस कंटिन्यूटी दोनों बताया है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे आप अगर आपको दोबारा पढ़ना है, वैसे तो इसका वीडियो पड़ा है, अगर आपको मल्टीमीटर फिर से सीखना है, ठीक है, विद प्रैक्टिकल, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और आपका अप्रैल में जो क्लास चलेगा वहां पे मल्टीमीटर का प्रैक्टिकल भी कराएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा पर्ज वाल्व पे 2 तार होते हैं, तो दोनों तार का आप कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। बहुत इजी है, देखो यही 3 चीजें बार बार आती हैं, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, और लास्ट है अगर सब सही है तो ईसीयू को क्या किया जाता है, रिप्लेस। यही एक तरीका है गाड़ी बनाने का, सभी BS6 गाड़ी का बनाने का यही तरीका होता है। BS6 गाड़ियों में जो भी पार्ट का बोलोगे सब में मैं यही 4 चीजें करा रहा हूँ। तो अगर आप 10वीं क्लास से, लास्ट क्लास है, तो मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो गई हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछता हूँ। सबसे पहले अफाक ने ऑलरेडी आंसर दे रखा है, ISCV का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से टाइप करिए, ISCV का पूरा नाम क्या है। जल्दी बताइए। बताइए मुझे ISCV का पूरा नाम क्या है। राहुल, जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट करिए ताकि मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करूं। दूसरा मेरा सवाल है, ISCV पे कितना वोल्टेज आता है, नहीं, ये मत बताओ, ISCV कितने तार का होता है और कहाँ लगा होता है। ISCV कितने तार का होता है, ठीक है, कितना वायर, वायर मतलब कितने पिन का, ऐसे या पिन बोल सकते हैं, और कहाँ पे लगा होता है। तो ये ISCV का कहाँ लगा होता है, टोटल बॉडी पे। कितने पिन का होता है, 4 पिन का। ठीक है, पूरा नाम क्या होता है, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा अगला सवाल है, ISCV अगर खराब हुआ तो क्या प्रॉब्लम आएगी। एक बार आप अपने मन में रिवीजन करिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत सारी है तो इसको आप टाइप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आएगा, गाड़ी मिसिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि हवा कम जाएगी आइडल पे, सिर्फ आइडल पे। दूसरा, अगर ज्यादा खराब है तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा एक्सीलेटर लेके स्टार्ट करना पड़ेगा, एक्सीलेटर छोड़ते ही बंद पड़ जाएगी, ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। पर्ज वाल्व की प्रॉब्लम आएगी तो कोई ऐसा कठिन, तो गैस बनने की समस्या आ सकती है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, गाड़ी चलती रहेगी, लेकिन बार बार MIL लाइट आएगी, जो लाइट है ना, इंजन चेक लाइट। ठीक है, इंजन चेक लाइट आपकी आ जाएगी, ये इंजन चेक लाइट ऑन होती है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो ये सब कुछ है आपका BS6 के बारे में। एक छोटी सी क्लास है, अप्रॉक्स जो है 5 से 6 घंटे की होगी, कई वीडियो है इसमें। आप जो है
अगर कभी भी आपको टाइम मिलता है तो आप पलट के दोबारा इसको चेक करिए, बहुत सारी जानकारी है। आप अगर इसको 2 से 3 बार देखते हैं या समझते हैं, आपको पूरा मतलब इसमें मैंने अपना कॉन्सेप्ट ही बता दिया कि गाड़ी ऐसे ही बनती है, ठीक है? आप सभी लोग जानते हैं हम लोग बाहर काम करते हैं, जब बाहर काम करता है बंदा तो क्या होता है उसके पास मैनुअल होता नहीं है, कंपनी के लोगों का सपोर्ट नहीं होता, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, ठीक है ट्रायल ये पार्ट बदलो ऐसा करते हैं। बट यहाँ पे पार्ट बदलने की जरूरत नहीं है, आप अगर प्रोसेस फॉलो करोगे, आपके पास मल्टीमीटर है, ठीक है? देखिए, ठीक है, 2 मिनट और रुकिए, देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपने क्या करना है, मल्टीमीटर आपको यूज करने आना चाहिए, ठीक है? मल्टीमीटर आप यूज करना सीखें, और अगर आपको ओबीजी टूल मिल जाता है तो ओबीजी टूल लीजिए। अगर कौन सा कंपनी का लेना है तो इससे आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सभी के पास मेरा नंबर है, ओके? बट मल्टीमीटर चलाने आना चाहिए। BS6 पे काम करना है तो सभी पार्ट का नाम और काम आपको आना चाहिए, ठीक है? इस चीज का ध्यान रहे, ओके? बस इतना ही है। अगर किसी का कोई सवाल है तो बता सकता है, अनलेस जो है क्लोज करूं, ठीक है? ओके, थैंक यू सभी लोग को, बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग ज्वाइन हैं, गुड नाइट।